हेलो गाइस, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे जो ऑफेंसेस हैं रिलेटिंग टू रिलीजन, कि किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना या किसी के जो वर्शिप के प्लेस हैं या कुछ इस तरह से जो टेंपल वगैरह हैं, चर्च वगैरह हैं, मस्जिद वगैरह हैं, उनको इस वजह से हानि पहुंचाना कि उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए या उनके धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए। तो ये सारे जो हैं ऑफेंसेस हैं और ये डिस्कस किए थे पहले। जो इंडियन पैनल कोड है उसके सेक्शन 295 से लेकर 298 तक। तो ये ऐसा भी नहीं है कि अभी जो भारतीय न्याय संहिता इसी में नए ऐड हुए हैं, ये पहले से ही चले आ रहे हैं ये ऑफेंस। तो ये अब जो है भारतीय न्याय संहिता इसमें है ये सेक्शन 298 से लेकर 302 तक, और ये है चैप्टर 16 भारतीय न्याय संहिता का, और पहले था ये चैप्टर 15 इंडियन पैनल कोड का। तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ ताकि आप कनेक्टेड रहें कि पहले आईपीसी में अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें कौन सा सेक्शन था, और भारतीय न्याय संहिता में जो बीएनएस है इसमें कौन सा सेक्शन है और कौन सा चैप्टर है। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने इसलिए बता देता हूँ साथ साथ। तो इसमें जो फ्रेंड्स पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 298। सेक्शन 298 क्या कहता है ये देखते हैं। हु एवर डिस्ट्रॉयज, डैमेज और डिफाइल्स एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। तो जो वही बात जो मैंने आपको बोली कि प्लेस ऑफ वर्शिप किसी भी रिलीजन का है, चाहे वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, और एनी ऑब्जेक्ट हेल्ड सेक्रेड बाय एनी क्लास ऑफ पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय इंसल्टिंग द religion of any class of persons, or with the knowledge that any class of person is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion, shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or with fine, और विद बोथ। तो इसमें वही है कि जैसे किसी का मस्जिद है या टेंपल है या चर्च है, उनको या कोई अदर जो उसका वर्शिप का प्लेस है उसको हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना या डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, इस उद्देश्य से कि जो उनकी फीलिंग्स है वो हर्ट्स हो और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो इस तरह से अगर कोई करता है, नुकसान करता है किसी वर्शिप वाले प्लेस का, तो वो ऑफेंस है और वो पुनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन 298 भारतीय न्याय संहिता का, और इसमें 2 साल तक की सजा है और साथ में जुर्माना भी है, और दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। तो इसके बाद आता है सेक्शन 298 भारतीय न्याय संहिता का। आइए देखते क्या कहता है सेक्शन 298 भारतीय न्याय संहिता का। हु एवर विद डेलिबरेट एंड मैलिशियस इंटेंशन ऑफ outraging द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, एक तो जो कोई भी है वो डेलिबरेटली और गंदी इंटेंशन से, जो उसकी इंटेंशन साफ नहीं है उस इंटेंशन से जो दूसरे की फीलिंग है उसको आउटरीच करने की कोशिश करता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, चाहे वो कैसे करता है अभी वो देखते हैं। बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन, चाहे शब्द बोल के या लिखित रूप से, और बाय साइन चाहे इशारा करके, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, और कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना जो जो विजिबल है रिप्रेजेंटेशन उसकी, कोई इशारा करना या कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन देना वो, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, और चाहे सोशल मीडिया हो गया या कुछ इस तरह से हो गया, इस तरह से कुछ किसी भी माध्यम से इंसल्ट करता है और अटेम्प्ट करता है इंसल्ट करने की रिलीजियस जो बिलीफ है अदर रिलीजन का, तो वो ऑफेंस है। कैसे? आइदर बाय वर्ड स्पोकन, चाहे बोल के, रिटन चाहे लिख के, और बाय साइन चाहे इशारे करके, और विजिबल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना जिससे उस दूसरे जो रिलीजन के पीपल हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, और चाहे वो एक सब काम करने के लिए अटेम्प्ट करता है तो दैट इज आल्सो अटेम्प्ट भी ऑफेंस है इसमें। तो और जो इस तरह से करता है तो वो पुनिशेबल है दैट ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो उसमें क्या है, 3 साल तक की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी है, और दोनों भी साथ साथ
हो सकते हैं। तो ये था सेक्शन 299। अब आता है सेक्शन 300। Whoever voluntarily causes disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of religious worship or religious ceremony shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो इसमें क्या है कि कोई भी अपनी इच्छा से जानबूझकर डिस्टर्ब करता है असेंबली को, किस असेंबली को, जो इनगेज है, परफॉर्म कर रही है रिलीजियस सेरेमनी या वर्शिप और रिलीजियस सेरेमनी, पूजा कर रही है, चाहे कोई रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म कर रही है, उनको जानबूझकर डिस्टर्ब करता है, तो दैट इज आल्सो एन ऑफेंस एंड पुनिशेबल अंडर दिस सेक्शन विद 1 year इम्प्रिजनमेंट और विद फाइन और विद बोथ। तो उसको भी जो है साथ में 1 साल की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है, चाहे सज़ा हो चाहे जुर्माना हो, और एक चीज़ इनमें से भी हो सकती है और दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। तो ये था सेक्शन 300, जो कहता है कि किसी की रिलीजियस जो सेरेमनी परफॉर्म कर रहा है, जो असेंबली हुए हैं, पीपल जो इकट्ठा हुए हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे इस बार जो कांबड़ी चले थे उनके ग्रुप में चले थे, तो उनको भी जो कोई डिस्टर्ब करता था, तो दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड दैट इज आल्सो ऑफेंस टू डिस्टर्ब दैट असेंबली और दैट ग्रुप ऑफ पीपल हु आर परफॉर्मिंग देयर रिलीजियस सेरेमनीज। तो ये था सेक्शन 300। तो इसके बाद आता है सेक्शन 301। 301 कहता है हु एवर with the intention of bonding the feeling of any person or of insulting the religion of any person or with the knowledge that the feeling of any person are likely to be bonded or that the religion of any person is likely to be insulted thereby commits any trespass in any place of worship or in any place of sculpture or any place set apart for the performance of funeral rites or as a depository for the remains of the dead or offers any indignity to any human corpse or causes disturbance to any person assembled for the performance of funeral ceremony shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कहता है कि जो कोई भी इस इंटेंशन से कि जो दूसरे की जो रिलीजियस फीलिंग है उनको हर्ट करना या इंसल्ट करना विद द नॉलेज, ये जानबूझकर कि दैट पर्सन्स फीलिंग आर लाइकली टू बॉन्डेड, कोई ऐसा एक्ट करना कि उस एक्ट के जरिए जो है ना वो दूसरे पर्सन की फीलिंग जो है वो हर्ट हो, और दैट रिलीजन और इज लाइकली टू बी इंसल्टेड देयर बाई, और उस इन धर्म की इंसल्ट हो, इस उद्देश्य से अगर कोई क्या करता है, ट्रेस पास करता है, कहाँ, जो किसी का वर्शिप का प्लेस है, जैसे टेम्पल है, मॉस्क्यू है और चर्च है, इनमें कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति जो क्रिश्चियन नहीं है चर्च में जाता है, इस उद्देश्य से कि वो उस रिलीजन की इंसल्ट करेगा, और चाहे वो उस तरह का टेम्पल में जाता है या मस्जिद में जाता है, ये सोच कर कि उस जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसकी फीलिंग को हर्ट्स करेगा या कुछ इस तरह से ट्रेस पास करता है गंदी सोच से, गंदे इरादे से, तो वो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन। चाहे वो पूजा का है प्लेस है, चाहे फ्यूनरल प्लेस है, चाहे जहाँ मर्जी भी है, वो कुछ इस तरह से जहाँ डेड बॉडी डिपॉजिट की जाती है या बर्न की जाती है, वहाँ इस इंसल्ट करने की भावना से अगर कोई ट्रेस पास करता है, तो दैट इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एंड पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year एंड फाइन और विद बोथ। तो क्या है सेक्शन 301 कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, शमशान घाट और इन में जो बरियल प्लेस है, जैसे कब्रिस्तान है, तो इस इनमें जो दूसरे धर्म के, जो जिस धर्म का नहीं है,
वो पर्सन उस प्लेस पे जाता है इस भावना से कि वहाँ वो इंसल्ट करेगा, उनकी भावनाओं को, फीलिंग्स को हर्ट करेगा और भावनाओं को ठेस पहुँचाएगा। तो इस तरह से अगर कोई जाता है, ट्रेसपास करता है इस इरादे से, तो उसको सज़ा है 1 साल की और साथ में जुर्माना, और दोनों भी साथ-साथ हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। तो ये था सेक्शन 301। अब आता है सेक्शन 302। सेक्शन 302 कहता है, 302 कहता है, हूएवर विद द डेलिबरेट इंटेंशन ऑफ वांटिंग द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पर्सन, कि जो कोई भी दूसरे बंदे की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाने के लिए या धार्मिक जो फीलिंग है उनको हर्ट करने के लिए कोई ऐसा utters any words or make any sound in the hearing of that person or make any gesture in the sight of that person or places any object in the sight of that person shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो इस कोई भी दूसरे की जो धार्मिक भावना है उनको आहत करने के लिए या रिलीजियस जो फीलिंग है उनको ठेस पहुंचाने के लिए कोई भी इस तरह से जो वर्ड बोलता है या कोई ऐसा गेस्चर जो उसके दूसरे को दिखाता है करके कि जो उसकी रिलीजियस फीलिंग है वो हर्ट हुए, चाहे गेस्चर से हुए, चाहे वर्ड से हुए, चाहे कानाफूसी करके, चाहे धीरे से बोलना कि उसी पर्सन को सुनाई दे, किसी अदर को ना सुनाई दे, तो दैट इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 302, और उसके लिए भी 1 साल की सज़ा और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे जो ऑफेंसेस थे रिलेटेड टू रिलीजन, यानी दूसरे धर्म की इंसल्ट करना या कुछ इस तरह से करना, तो ये ऑफेंसेस थे सेक्शन 298 से लेकर 302 तक भारतीय न्याय संहिता के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि अब आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि अच्छी तरह से मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश करी है आपको अच्छी तरह से समझाने की। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग और टॉपिक, क्या मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया हूँ? अगर आपको पसंद आया हो मेरा ये वीडियो तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी इस तरह के नए नए वीडियो हर एक टॉपिक पे जो लीगल टॉपिक हैं उन पे देखने को मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।